अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 13 फरवरी बरोज जुमातुल मुबारक। पूरे मुल्क का एक ही कंसर्न है कि कैदी नंबर 804 की सेहत। मुजरमाना गफलत, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो दावे सामने आ रहे हैं, वो इंतहाई खतरनाक है। इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं क्योंकि पीटीआई ने पार्लियामेंट के बाहर आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। जेल हुकाम की जानब से वजातें आना शुरू हो गई हैं और वो लोग जो मुमकिन तौर पे ये सारी दो नंबरी, ये मुनाफकत, ये जुल्म, ये बेहिस्सी के अंदर बराबर के शरीक हैं, उन्होंने अपने हक में गवाहियां और अपना किबला तब्दील करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। क्या चल रहा है इस वक्त, पीटीआई क्या कर रही है, कितनी कंफ्यूज है। और रात को मैंने तकरीबन 2 बजे एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑफरें की जा रही है ना कि खान को लंदन भेज दिया जाए, खान के बेटों को मनाने की कोशिश हो रही है, खान को मनाने की कोशिश हो रही है, बजाय इसके डॉक्टर्स। रात को 4 बजे तक मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को सुना। इवन मैर बुखारी साहिबा का प्रोग्राम भी देखा जिसमें उन्होंने एक डॉक्टर साहब को लिया था। डॉक्टर कह रहे हैं ये मेडिकल इमरजेंसी वाला केस है, पानी सर से गुजर चुका है, लेकिन यहां अभी भी ऑप्शन ये कर लो वो कर लो। जस्टिस याह्या अफरीदी ने अभी तक तहरीरी हुक्मनामा ही नहीं जारी किया। आप ये अंदाजा कर लें। अलीमा खान ने भी उनका बयान आया, उनका हम कल से इंतजार कर रहे हैं कि याह्या अफरीदी साहब कोई हुक्मनामा तो दे, किसी को बाउंड तो करें। इतना सीरियस मैटर है, आप अंदाजा कर लें। बहरहाल बहुत सारी चीजें बड़ी जल्दी के साथ इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुआ, कब तक कठपुतलियां चलती हैं, कब तक? तो वहां बीएनपी ने खालदा जिया साहिबा, जिनको कई कई साल तक जेल में रखा गया, उनके बेटे तारिक रहमान ने 2/3 मेजोरिटी से इलेक्शन क्लीन स्वीप कर दिया। जमात इस्लामी भी हार गई है, बाकी जमातें भी हार गई हैं। शेख हसीना वाजिद की जमात तो मैदान में नहीं थी। बहरहाल 2/3 मेजोरिटी मिलने का मतलब यह कि शेख हसीना वाजिद की जमात भी मैदान में होती तो वो भी पिट चुकी होती। तो बहरहाल ये एक बड़ा दिन है। बहरहाल हमारा टॉपिक इस वक्त बांग्लादेश नहीं है, बानी पीटीआई कैदी नंबर 804 हैं। और इससे पहले कि इस चीज पर फोकस किया जाता, खबर सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए और राना सनाउल्लाह को शिकस्त देने वाले डॉक्टर नसार जट फैसलाबाद से, उनके घर पर पुलिस का भारी नफरी के हमरा रेड, वागडा टीमें भी हमरा थीं। डॉक्टर साहब के घर की बिजली का मीटर उतार कर ले गए हैं। आगे समझ। अभी भी रेडें चल रही हैं। और वो जो एमएनए फहीम खान कराची से, राजा अजहर साहब, वो जो तशद्दुद हुआ था, वो जो हमने भी लोग में बात की थी और तस्वीरें भी, वो कराची गए हैं पुलिस स्टेशन अपने ऊपर होने वाले जुल्म का मुकदमा दर्ज कराने के लिए। उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। जरा मैं आपको इकोनॉमी की सूरत हाल बताऊं कि वो मुल्क जो जिसके अंदर ये आप बदमाशी देखें, आप ये फ्रॉड देखें, 2 नंबरिया देखें, तो आप कहें कि क्या बात है, ये इसको सुपर पावर होना चाहिए। इतनी ब्रूटैलिटी हालत किया है। खबर आज ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने असूली तौर पर पाकिस्तान के $2 अरब के डिपॉजिट में 2 माह की मुख्तसर मुद्दत के रोल ओवर पर इत्तेफाक कर लिया। ये खबर बड़ी अहम है। पहले यानी जो कर्जा लिया जाता है तो आमतौर पर वो सऊदी अरब जाते हैं, यूएई जाते हैं, कहा जाता है जी वो जिस आगे कर दे, वो कहते चले साल के लिए 2 साल के लिए हमने रोल ओवर कर दिया। पाकिस्तान गया यूएई के पास, उन्होंने 1 महीने के लिए कर्जे की मुद्दत बढ़ा दी, उन्होंने 1 महीने बाद वापस कर देना। हम फिर मुंह तकते रह गए कि 1 महीने बाद हम $2 अरब कहां से लेकर आएंगे। फिर जब 1 महीना गुजर गया, दोबारा मिन्नत की गई तो उन्होंने 2 महीने का सिर्फ रोल ओवर कर दिया, पूरे साल का भी नहीं। तो ये इस रजीम की सूरत हाल है। और आज भी खबर आई है कि ये 1 साल के अंदर जो कर्ज हैं वो 71,000 अरब से बढ़ के 78,000 अरब तक पहुंच गए। तो ये तो इस मुल्क की हालत होगी। अच्छा जी, अडयाला जेल की बात कर ले। साबिक सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने 1.5 साल, वजातें आ रही है ना,
1.5 साल के दौरान 25 मरतबा इमरान खान का मेडिकल चेकअप करवाया। 29 अगस्त 2025 को बेनाई कम होने की शिकायत पर पहली मरतबा पिम्स के एप्थामोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आरफ ने उनकी आंखों का मुआयना किया। बाद अजान जनवरी में 2 मरतबा उनकी आंखों का मुआयना हुआ। अब्दुल गफूर अंजम ने 4 छोड़ने के रोज यानी 16 जनवरी को भी पिम्स की 3 रुकनी टीम से बानी पीटीआई का चेकअप करवाया। पीटीआई के रहनुमाओं की जानब से बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अडयाला जेल के साबिक सुप्रीडेंट अब्दुल गफूर अंजम गफलत के मुर्तकब हुए। अब क्योंकि लोग गफूर अंजम की तस्वीरें पब्लिक कर रहे हैं, नंबर पब्लिक कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस पब्लिक कर रहे हैं और खान ने भी कहा है कि इसने जुल्म किया, जुल्म, इसको निशाने इबरत बनाया जाएगा, इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। अलीमा खान ने कहा यह बहाना नहीं चलाएगा कि मैं तो मजबूर था, मैं क्या करता। तो अब वजातें आना शुरू हो गई हैं कि जी इतना कुछ उन्होंने किया। अच्छा छोड़ दें, सेहत वाले मामले को 1 मिनट के लिए साइड पे रख दें। वो सुहेल वड़ाइच जिनका मैंने कल के वीलॉग में जिक्र किया था कि अगर वो मर गया तो, ये जो मार्च 2019 को कॉलम लिखा गया था और बड़ी बड़ी बार दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब क्या लिख रहे हैं, 3 साल कौमी हुकूमत कि शहबाज शरीफ बड़ा गुरु बंदा है, वो नवाज शरीफ से भी आगे निकल गया है। महमूद खान अचकजई और पीटीआई का प्लान है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट, इसमें कोई इस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि कोई 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बन जाए और मैशत को चलाया जाए। अगरचे पीटीआई जो है वो राजी नहीं है इस इतनी लंबी कौमी हुकूमत पर, लेकिन कोशिश हो रही है। यानी ये वो कह रहे हैं कि अगला फ्यूचर का प्लान ये एस्टैब्लिशमेंट का कि शहबाज शरीफ की जब भी घर भेजना है या नहीं घर भेजना, अगरचे वो कहते हैं शहबाज शरीफ जैसा टैलेंट किसी में है ही ना, है ही नहीं, ता कयामत अमकान नहीं है कि शहबाज शरीफ को जो है वो हटाया जा सके, लेकिन कौमी हुकूमत की बातें चल रही। यानी आज भी सुहेल वड़ाइच जैसे दानश्वर, हेल्थ, एक शख्स जिंदगी और मौत की कश्मकश में आंख जाया हो रही है, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करने वाला, शौकत खानम बनाने वाला, लोगों को तालीम देने वाला, लोगों की आंखें खोलने वाला, जेल की काल कोठड़ी के अंदर बेनाई से महरूम हो रहा है। और यहां पे दानश्वर जो है वो अगले एस्टैब्लिशमेंट का प्लान क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल हामिद मीर साहब बोले हैं, वो कहते हैं बहुत अफसोसनाक वाकया है कि ये जो कुछ हुआ है, जितना अफसोस किया जाए कम है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरान कैद नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। वो शख्स जिसने दूसरों को नज़र और जुबान तेज की, उसकी अपनी नज़र कमज़ोर हो गई। इस गफलत की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और जेल अमले पर आयद होती है। क्योंकि देखें, हामिद मीर से लेकर वो कह रहे भाई पंजाब हुकूमत, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हुकूमत पंजाब की ही है, अडयाला जेल पंजाब की ही हदूद में है, लेकिन इस पर जो खुलकर बात की है ना वो हफीजुल्लाह नियाजी खान के बहनोई हैं, कजन हैं, उन्होंने जरा वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान की बेनाई का जाया होना यकीनन एक मुजरमाना फेल और नाकाबिले माफी जुर्म है। मेरी इस वक्त अर्ज इतनी है कि पंजाब हुकूमत या जेल हुकाम को मुर्दे इल्जाम ठहराना ना सिर्फ तजाले तगाफुल बल्कि सरियन धोखा है। इमरान खान या तहरीक इंसाफ के नुमाया कैदी जिससे जेल में जहां कैद है वहां की जेल इंतजामिया सारी की सारी भाई लोगों के रहमो करम पर और उनके इशारे आबरू पर नाचती है, उनकी मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकती। वैसे तो सारे मुल्क की इंतजामिया, अदलिया, हुकूमत का अव्वलीन फर्ज मनसबी भाई लोगों की खुशामद, आओ भगत और कशनूदी है। मुझे तकलीफ होती है कि जब कमाल मकारी से इल्जाम पंजाब हुकूमत पर या जेल इंतजामिया पर लगा दिया जाता है, जो चाहे यानी वो बताने का वो बता ये रहे हैं कि भाई लोगों से मुराद एस्टैब्लिशमेंट एजेंसी। उन्होंने कहा भाई हुकूमत भाई लोगों की है, जेल पर कंट्रोल भाई लोगों का है। आप ऐसे ही कह रहे हैं जेल हुकाम, आप ऐसे ही कह रहे हैं मरियम नवाज या पंजाब हुकूमत। मैंने जरा सीधी बात की है, लेकिन फिर मरियम नवाज या तो जिम्मेदारी कबूल करें या फिर कुर्सी छोड़ दें, कहें कि नहीं वो वज़ीर आला नहीं है। बहरहाल सच वही है जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बताया। अलीमा खान का लंबा चौड़ा ट्वीट है, उन्होंने कहा वी हैव बीन waiting since yesterday for the written order from the Chief Justice of Pakistan. Nearly 24 hours have passed and we still have not received it. At the same time, the Chief Justice set a deadline of, उन्होंने कहा डेडलाइन दी हुई है 16 फरवरी की और अभी तक जो है वो रिटन ऑर्डर नहीं आया। उन्होंने कहा जवाब देना,
چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب کم از کم فیصلہ یا لکھی ہوئی 2 تحریریں تو دے دینا اگر آپ اتنے بڑے جج ہیں اور آپ نے یہ بیڑا اٹھا ہی لیا ہے. بہرحال ڈاکٹر خرم مرزا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو آنکھ ہے نا پیمز کے اندر جو وی جے ایف انجیکشن خان کو لگایا گیا اس سے بہتر بھی انجیکشن مارکیٹ میں موجود ہیں جو لگائے جا سکتے تھے. یعنی اگر خان کی صحت کو لے کر واقعی سیریس ہوتے تو پیمز کے اندر لے کے گئے تھے جو انجیکشن لگایا گیا ٹھیک ہے لیکن اس سے اچھے اور بہتر انجیکشن بھی موجود ہے. بہرحال سارے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیکل ایمرجنسی کا کیس ہے فوری طور پہ. اور ایون ڈاکٹر کیا فہد حسین صحافی ہیں, قاسم گیلانی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, قاسم گیلانی نے سارے یہی مطالبہ کر رہے ہیں. دا گورنمنٹ must immediately ensure the best possible medical treatment for Imran Khan through doctor of his own choice. His health cannot be compromised under custody. بہرحال یہ قاسم گیلانی اور اس وقت پوری دنیا سے ہی یہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن علامہ راجہ ناصر عباس نے رانا ثناء اللہ کو تجویز دیا ہے کہ اگر آپ کو شکوک و شبہات ہیں تو اپوزیشن جماعتوں کے 2 لوگ اجازت دیں, وہ اڈیالہ جیل جائیں اور خود عمران خان کی حالت دیکھ کر آئیں, اور عمران خان کی صحت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بہرحال سول سوسائٹی سے لے کر صحافیوں تک سیاستدانوں تک ایک ہی آواز ہے, خان کی صحت اولین پرائیورٹی ہونی چاہیے. لوگ نکل رہے ہیں, کے پی میں بھی سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور اسلام آباد میں بھی نکل رہے ہیں. اگلی کوشش کریں گے اگلے ویڈیو کے اندر کہ آپ کو پارلیمنٹ سے دکھایا جائے کہ پی ٹی آئی کیا اس سارے معاملے پر کر رہی ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.